मजाक बना के रख दिया है, जवाब नहीं देंगे। ये सवाल जनता का है, जिस जनता के टैक्स से पैसे से शोक पहनते हैं कि जिस राज्य का युवा, जिस राज्य का भविष्य स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परेशान है, हताश है, उस राज्य के विधायक 4 करोड़ 32 लाख के आवास में रहेंगे। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। कोई थाना प्रभारी ऐसा नहीं है जिसका मंथली पर महीने का इनकम 3 लाख से 5 लाख रुपए केवल अवैध बालू से हो रहा है। 8 महीना बीत जाने के बाद भी मात्र 42% राशि खर्च हो पाया है, तो फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता है क्यों? और कहीं ऐसा सच तो नहीं कि सरकार का खजाना खाली है? और यदि सरकार का खजाना खाली है तो सरकार राजस्व प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है? अध्यक्ष महोदय, जमीन की रजिस्ट्री में करोड़ों अरबों का राजस्व हानि हो रहा है। किसी जमीन की कीमत यदि 1 करोड़ होता है तो कागज में दिखाया जाता है 25 लाख। सरकार को राजस्व मिलता है 25 लाख पर और काला धन का इस्तेमाल होता है 75 लाख पर। महोदय, अगर मेरी बात पर आपको संदेह है तो किसी भी इस राज्य में अगर किसी भी बड़ा भूखंड, एकड़ों का भूखंड अगर उसका खरीद बिक्री हुआ है तो आप उसकी एसीबी के माध्यम से जांच करवा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुना आप लोगों ने? सदन में जो व्यक्ति चिल्ला रहा है या गरज रहा है, ये किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। शायद ही कोई झारखंड में हो जो टाइगर जयराम महतो को ना जानता हो। टाइगर जयराम महतो अपने गरजने, अपने बरसने के लिए जाने जाते हैं। युवाओं में लोकप्रिय हैं, बुजुर्गों में प्रचलित हैं, और इसी को लेकर इस बार पूरे शीतकालीन सत्र में 81 विधानसभा सीटों के 81 विधायकों पर सबकी नजर बनी हुई थी। लेकिन शीतकालीन सत्र में सदन में जिसने सबसे ज्यादा लोकप्रियता बटोरी वो जयराम महतो हैं। डुमरी से विधायक हैं, जेएलकेएम के सुप्रीमो हैं। स्कॉलरशिप का मुद्दा रहा हो, नियोजन नीति की बात रही हो, पलायन की बात रही हो, बेरोजगारी की बात रही हो, इन सभी मुद्दों को अगर किसी ने उठाया है सदन में तो वो जयराम महतो हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान ही ठीक उससे पहले उन्होंने पद यात्रा निकाली थी छात्रों के स्कॉलरशिप को लेकर, छात्रवृत्ति की मांग को लेकर, और 180 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए राजधानी रांची पहुंचे थे। हजारों की तादाद में छात्र जुटे थे, जेएलकेएम के समर्थक जुटे थे, जेएलकेएम पार्टी के कार्यकर्ता और लोग जुटे हुए थे, और एक हुजूम अलग देखने को मिला था। क्योंकि एक ओर से जहां केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो थे तो दूसरी ओर से केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो थे। कुर्मी समुदाय के कई बड़े चेहरे देखने को मिले, जेएलकेएम के कई बड़े चेहरे देखने को मिले। झारखंड के युवा जयराम के साथ थे, और जयराम ने इस पूरे आगाज से एक बात तो साफ कर दिया कि भाई, मैं किसी ऐसे टॉपिक या ऐसे मुद्दे को नहीं उठाता जो किसी का फायदा ना करता हो। फायदा यहाँ सिर्फ और सिर्फ झारखंड का भविष्य था, और भविष्य कौन है? छात्र है। छात्र के छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप को लेकर लगातार जयराम महतो मांग कर रहे हैं कि भाई, जब मैया योजना जा सकती है, इसके अलावा झारखंड सरकार कई योजनाओं की पहल कर रही है, तो छात्रवृत्ति देने में झारखंड सरकार को क्या दिक्कत है? क्योंकि इतिहास उठाकर देखें तो साफ तौर पर यही कहा जाता रहा है कि भारत की बात करें, केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, छात्र ही, युवा जो हैं वो हमारे देश का भविष्य है, राज्य का भविष्य है, और वही कहीं ना कहीं इस पूरी सुविधाओं से, पूरी योजनाओं से वंचित है। कई ऐसे छात्र हैं जो पैसे की कमी से, आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर ये स्कॉलरशिप सही समय पर उन्हें मुहैया कराई जाती है तो वो आगे निकल सकते हैं, बाकी प्रदेशों की तरह वो भी आगे बढ़ सकते हैं। साफ यही है कि जयराम महतो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं कि जिसको आप प्यार करें या नफरत करें, नजरअंदाज नहीं कर सकते। और यही इस बार सदन में देखने को मिला कि जयराम महतो ने जिन जिन मुद्दों को छुआ वो मुद्दा विपक्ष भी उठा रहा था और सत्ता पक्ष भी उठा रहा था। जयराम महतो ने कई मीडिया चैनलों से बातचीत की और हर बार एक ही बात कही कि भाई, युवाओं को मौका दीजिए। क्योंकि जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था तो 30 साल से कम उम्र में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था, छात्र नेता रह चुके हैं, इसलिए छात्र की पीड़ा को उनसे बेहतर तरीके से कोई नहीं समझ सकता। जो लंबित रिक्त पद हैं विभिन्न विभागों में, लगभग हमें लगता है कि 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों में पद रिक्त हैं, उसका भी जवाब संतोषजनक नहीं रहा। प्राइवेट कंपनियां जो नौकरियों में 75% आरक्षण का जो मामला विगत 1 सालों से कोर्ट में लंबित है,
उसका भी जो उत्तर आया वो भी संतोषजनक नहीं था। तो वही मैंने उनसे कहा कि भाई जब भी कोई गंभीर विषय पर सरकार से उत्तर मांगा जाए तो आप विचाराधीन है, प्रक्रियाधीन है। आज 2002 से हम 2025 में आ गए हैं, हमने 2.5 दशकों के समय तय कर लिया, उसके बाद भी अगर जनहित के मुद्दों का हम समाधान नहीं कर पाए, जनहित की मांगों का हम समाधान नहीं कर पाए, तो बहुत ही दुर्भाग्यकारी होना चाहिए। जिस गति के साथ और जिस गंभीरता के साथ, उस गंभीरता और गति के साथ कार्य नहीं हो रहा है। लगभग समय काफ़ी कम था। इस कम समय में जितने सवाल सदन के पटल पर रखे उनके जवाब तो आए, लेकिन सारे जवाबों से संतुष्ट नहीं है। विशेषकर आज जो एक महत्वपूर्ण सवाल था जिसमें जो लंबित रिक्त पद हैं विभिन्न विभागों में, लगभग हमें लगता है कि 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों में पद रिक्त हैं, उसका भी जवाब संतोषजनक नहीं रहा। उसके बाद प्राइवेट कंपनियां जो नौकरियों में 75% आरक्षण का जो मामला विगत 1 सालों से कोर्ट में लंबित है, उसका भी जो उत्तर आया वो भी संतोषजनक नहीं था। तो वही मैंने उनसे कहा कि भाई जब भी कोई गंभीर विषय पर सरकार से उत्तर मांगा जाए तो आप विचाराधीन है, प्रक्रियाधीन है। पूरी झारखंड की न केवल सिर्फ छात्र बल्कि झारखंड की जनता भी टकटकी लगाए उस सदन से चल रहे टेलीकास्ट को जब देख रही थी ना, तो जयराम महतो की ओर नजर गड़ाए हुए थी। और यही वो कारण है कि जिसके चलते झारखंड के राजनीतिक के जो जानकार हैं उनका कहना है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब जयराम को लोग बतौर सीएम देखना चाहेंगे। जी हाँ, राजनीतिक गलियारों में ये भी खबर आ रही है कि इनकी लोकप्रियता को देखकर जो युवा है उनका कहना है कि भाई जयराम महतो की तरह शिक्षित पढ़े लिखे नेता की जरूरत न केवल विधानसभा क्षेत्र में है बल्कि राज्य के सबसे ऊंचे पद पर भी है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति ही दिशा और दशा राज्य की तय कर सकता है। और ये एक अच्छा विकल्प है झारखंड के पास, क्योंकि झारखंड की जो जनता है वो चाह रही है कि छात्रों के लिए कोई आवाज उठाए, स्थानीय नीति के लिए कोई आवाज उठाए, नियोजन नीति की बात करे। यही जो पलायन हो रहे हैं, सदन में जयराम ने ये मुद्दा भी उठाया था कि जो बेरोजगारी का जो स्तर है झारखंड में लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर हमारे जो युवा है, झारखंड के जो बच्चे हैं, वो दूसरे राज्यों में, यहाँ तक कि विदेशों में जा रहे हैं। तो कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो सही सलामत लौटते भी नहीं है, उनके मौत की खबर आती है, मरने की खबर आती है। और आलम ये है कि कई बार तो उनकी बॉडीज को भी भारत में ही लाना ऐसा हो जाता है कि भारत भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि वहाँ के नियम कानून ऐसे हैं। कई बार दुबई, कतर जैसे देशों में ऐसे नियम होते हैं कि अगर कोई भी भारतीय हो या किसी भी मुल्क का व्यक्ति हो, अगर वहां उसकी जान जा रही है या मौत हो रही है तो आपको बॉडी नहीं सौंपी जाती है, क्योंकि उनके रूल एंड रेगुलेशंस हैं। तो क्या हमारे युवा, क्या हमारी सरकार कहीं फेल है कि आज युवाओं को अपने देश, अपने राज्य से बाहर जाकर नौकरी खोजनी पड़ रही है? इस तरह के कई मुद्दों को उन्होंने टच किया था। और यकीन मानिए कि झारखंड की जनता इस बार दिल से फिर से एक बार वही मान रही है कि जो इनकी छवि बन गई थी रेल टेका के बाद से कि जयराम महतो सिर्फ कुड़मी कुड़मी करते रहते हैं, कुड़मी नेता नहीं है बल्कि झारखंड का बेटा है जयराम महतो। और जयराम महतो ने सदन से लेकर सड़क तक, पद यात्रा से लेकर सदन में गरजने तक, ये सारे जो एक से एक जुड़े हुए जो तार थे उससे साबित कर दिया है कि जयराम महतो आने वाले भविष्य की बात करें तो एक बड़ा चेहरा बनकर उभर सकता है इस राजनीति में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।